18 अगस्त 1945 को ताइवान एयरपोर्ट और उससे दूर दूर तक कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान दुर्घटना में हुई कैसे? कौन थे गुमनामी बाबा? क्या था उनका नेताजी से कनेक्शन? क्या गुमनामी बाबा और नेताजी एक ही इंसान थे? क्यों गांधी जी की वजह से नेताजी को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी? और क्यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ऐसा बोला कि भारत की आजादी में गांधी जी का रोल ना के बराबर था? और क्यों नेताजी को आजादी का असली महानायक कहा जाता है? याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। बिना जोश के कोई भी महान कार्य नहीं होता। वो इंसान जिन्होंने अपने परिवार, करियर और निजी जीवन से ऊपर देश को रखा, क्योंकि उनका मानना था निजी जीवन से देश बड़ा होता है, जब हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। आज के दिन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे आजादी के असली महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकीनाथ बोस जो पेशे से एक वकील थे, और मां का नाम प्रभावती बोस जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थी। एक साधारण से परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनकी सोच असाधारण थी, और इसी असाधारण सोच की वजह से उन्होंने वो कर दिखाया जो काम नेहरू और गांधी न कर सके। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है क्लेमेंट एटली के। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिस समय भारत आजाद हो रहा था। और आजादी के बाद जब उनसे पूछा गया कि गांधी जी का क्या रोल था भारत की आजादी में, तो उन्होंने एक वर्ड बोला, मिनिमल, जिसका मतलब ना के बराबर। और देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं बोला, क्योंकि जब आपको एक मूवी बनानी होती है तो आपके पास कितना भी अच्छा प्रोड्यूसर हो, कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट हो, कितना भी अच्छा बजट हो, कितना भी अच्छा एक्टर हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा डायरेक्टर ना हो तो आप एक अच्छी मूवी नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार नेताजी के बिना आजादी मिलना लगभग नामुमकिन था। ये वो चिंगारी थे जिन्होंने हर देशवासी के दिल में आजादी की आग लगा दी थी। और क्यों नेताजी को आजादी का असली महानायक कहा जाता है? क्योंकि देश सेवा के चक्कर में इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। जहां एक आम आदमी 10 से 12 हजार की नौकरी छोड़ने में डरता है, इंडियन सिविल सर्विसेज में चौथी रैंक लाने के बावजूद इन्होंने देश सेवा के चक्कर में उस नौकरी को लात मार दी। जहां एक आम आदमी छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाता है, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 10 से 12 बार जेल में डाला गया। इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए सीआईडी को लगा दिया गया। 1939 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बावजूद इनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, उससे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से इनकी विचारधारा नहीं मिलती थी। जिस समय भारत के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, उस समय इन्होंने दूसरे देशों को भारत के समर्थन में खड़ा कर दिया। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर और उस समय के जापानीज प्रधानमंत्री हिदेकी तोशो तक को इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया। इनफैक्ट जापानीज प्रधानमंत्री हिदेकी तोशो ने अपनी संसद में अनाउंस कर दिया कि भारत की आजादी की लड़ाई में जापान पूरी तरीके से उनके साथ है। ये एक ऐसे लीडर थे जिनको हर धर्म के लोग काफी पसंद करते थे। और इसी के साथ नेताजी ने आजाद हिंद फौज तैयार की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। जब सब कुछ सही चल ही रहा था और नेताजी अपनी आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक कर देता है। और इस अटैक के बाद जापान पूरी तरीके से टूट चुका होता है, और जो जापान से इंडिया को मदद आ रही होती है वो आना बंद हो जाती है। ये सुन के नेताजी भी चिंतित हो जाते हैं, उनको काफी झटका लगता है, और आगे की रणनीति बनाने के लिए वो वियतनाम से मॉस्को जाने का निर्णय लेते हैं। और जब वो वियतनाम से निकलते हैं तो ऐसी न्यूज आती है कि ताइवान में नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और जलने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जब ये चीज लोगों को पता चलती है तो लोग बहुत दुखी होते हैं और बहुत गुस्से में भी होते हैं, क्योंकि मात्र 40,000 ब्रिटेन के सोल्जर हमारी 25 लाख की इंडियन आर्मी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि नेताजी वो चिंगारी थे जिन्होंने हर देशवासी के दिल में आजादी की आग लगा दी थी। और ये चीज लोगों को समझ में आ जाती है, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह होता है वो बहुत तेज हो जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे बड़ी तेजी से लगने लगते हैं। और इसी बढ़ते विद्रोह को देखते हुए नेताजी की मौत के मात्र 2 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता है। इसलिए नेताजी को आजादी का असली महानायक कहा जाता है। जो तुमसे जैसे बात करे उसको उसी की भाषा में जवाब दो। इस तरह की मानसिकता थी नेताजी की, इस तरह की विचारधारा थी उनकी, और इसी विचारधारा की वजह से हम आजाद हो पाए। और रही नेताजी की मृत्यु की बात, तो वो तो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि 1999 की मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट की माने तो 18 अगस्त 1945 को ताइवान एयरपोर्ट और उससे दूर दूर तक कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई नहीं थी। हमारे से सच को छुपाया जा रहा है, ऐसा दावा किया गया है उस रिपोर्ट में। समय बीतता है और नेपाल से एक भगवान जी नाम के साधु लखनऊ में आके बस जाते हैं, और जब लोग उनको पहली बार देखते हैं तो लोग ये दावा करते हैं कि साधु भगवान जी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इनफैक्ट एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बी लाल ने 450 से 500 सैंपल हैंडराइटिंग के साधु भगवान जी के और नेताजी के मैच किए, और उन्होंने ये दावा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और साधु भगवान जी एक ही आदमी हैं। और 16 सितंबर 1985 को साधु भगवान जी की मौत हो जाती है, और इसी के साथ ये रहस्य बन के ही रह जाता है। और साधु भगवान जी को ही गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनकी ज्यादा कभी पब्लिक अपीयरेंस हुई नहीं, वो ज्यादा लोगों के सामने कभी आए नहीं, इसलिए उनको गुमनामी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। और यह भी दावा किया जाता था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो लगी कैसे। थैंक यू वेरी मच।